पिछले कुछ सालों में ही देश भर में वंदे भारत ट्रेनें काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी हैं और इसकी प्रीमियम सर्विस का एक्सपीरियंस हर कोई व्यक्ति लेना चाहता है। लेकिन जब नज़र इसके किराए पर जाती है तो लोग इससे हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि हर कोई वंदे भारत में सफ़र कर सके, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जो कहा है उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जल्द ही सरकार वंदे भारत ट्रेनों का किराया कम करने पर कोई फैसला ले सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये मिडिल क्लास या लो इनकम ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ी खबर हो सकती है। और इतना ही नहीं, एक बड़ा अपडेट ये भी है कि अगर आपके पास किसी भी ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं होगी तो आपको शायद से प्लेटफॉर्म पर एंट्री भी ना करनी दी जाए। सिर्फ वही लोग प्लेटफॉर्म और ट्रेन में जा सकेंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा वही जिससे हमने कहानी की शुरुआत करी कि वंदे भारत ट्रेनों का किराया कम करने पर कोई फैसला हो सकता है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि सरकार आपकी जेब को राहत देने वाली है या नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेनों का किराया कम करने का मुद्दा आखिर उठा कैसे, कहां से इस मुद्दे की शुरुआत हुई। तो आपको बताते हैं कि असम में धुबरी लोकसभा से कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लोकसभा में सवाल पूछा था कि क्या सरकार वंदे भारत ट्रेनों का किराया कम करने की सोच रही है ताकि कम इनकम वाले लोग भी प्रीमियम सर्विस का फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने पूछा, क्या लो इनकम ग्रुप के लोगों और स्टूडेंट्स के लिए किराए में कमी की जाएगी। अब इस सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं कि फिलहाल प्रति किलोमीटर किराया सरकार को कितना पड़ता है। तो देश में प्रति व्यक्ति प्रति यात्रा प्रति किलोमीटर किराया ₹1.38 है, लेकिन इसमें से यात्रियों को सिर्फ 72 पैसे ही चुकाने पड़ते हैं। और इसी गैप को पाटने की सरकार की कोशिश है, यानी कि अगर प्रति किलोमीटर किराया ₹1.38 है प्रति व्यक्ति का, तो उसमें से यात्री सिर्फ 72 पैसे देते हैं और बाकी किराया जो है वो सरकार वहन करती है। और इस गैप को पाटने की सरकार की पूरी कोशिश है। और इसी कोशिश के तहत साल 2023-24 में 57,000 करोड़ की पैसेंजर सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से दी गई थी। सरकार की यही कोशिश है कि यात्रा को अफोर्डेबल बनाया जा सके। अब आपको बताते हैं कि किराया कम करने पर रेल मंत्री ने सांसद के सवाल का क्या जवाब दिया था। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया था कि भारतीय रेलवे अलग अलग तरह के पैसेंजर्स के लिए कई ट्रेनें चलाती है और ट्रेनों के किराए उनमें मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से तय किए जाते हैं। वंदे भारत ट्रेनों के किराए को कम करने पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों के किराए का इवैल्यूएशन और उस किराए को सही करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किराया लोगों की पहुंच में रहे और सर्विस भी अच्छी बनी रहे। इसलिए किसी भी ट्रेन का किराया तय करते समय सरकार कई चीज़ों को ध्यान में रखती है, जैसे ट्रेन चलाने में सर्विस का खर्च, अफोर्डेबिलिटी और सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में दिया गया जवाब कि वंदे भारत ट्रेनों में किराया कम होगा या नहीं। तो अब जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेनों का किराया कितना है। जो बार बार ये मुद्दा उठता है कि इसका किराया काफ़ी ज़्यादा है, आपको इसके बारे में बताते हैं। तो वंदे भारत की चेयर कार की टिकट 1,000 से 1,600 रुपये के बीच में आती है और प्रति व्यक्ति किराया 1,000 से 1,600 रुपये तक चुकाना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार की बात करें तो इसकी टिकट 1,800 से 3,000 रुपये के बीच है। तो वहीं स्लीपर का किराया 2,000 रुपये से लेकर 3,000 के बीच में है, यानी कि इसमें 3 कैटेगरी हैं, जिसमें एक टिकट 2,000 रुपये की है, दूसरी टिकट 2,500 की और तीसरी टिकट 3,000 रुपये के बीच में आती है। अब अश्विनी वैष्णव ने सस्ती ट्रेनों पर क्या कहा था ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि कम टिकट दाम में हाई क्वालिटी सर्विस के लिए अमृत भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लो इनकम ग्रुप को ध्यान में रखकर ही ये नॉन एसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें 12 स्लीपर क्लास कोच और 8 जनरल कैटेगरी के कोच हैं। बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखकर ही अमृत भारत ट्रेनें बनाई गई हैं और अमृत भारत ट्रेनों में भी आधुनिक सुविधाएं पैसेंजर को दी जा रही हैं, जैसे कि ट्रेन में झटका ना लगे इसके लिए सेमी परमानेंट कपलर्स लगा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्लाइडिंग विंडो और फोल्ड होने वाली स्नैक टेबल की भी सुविधा है। ये जानकारी भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी है। अब जानते हैं कि पड़ोसी देशों से किराया भारत में कितना कम है, क्योंकि इसकी जानकारी भी लोकसभा में दी गई है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि देश में 350 किलोमीटर की यात्रा के लिए 121 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर इतनी ही यात्रा के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखा जाए तो लोगों को
300 किलोमीटर के लिए 400 रुपये तक का खर्चा करना पड़ता है, जो कि भारत में सिर्फ 121 रुपये है। वहीं श्रीलंका में 350 किलोमीटर के सफ़र के लिए 413 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होते हैं। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2020 के बाद से ट्रेनों के किराए में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ये थी वंदे भारत ट्रेनों पर अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई पूरी जानकारी। अब आपको स्टोरी की अगली कड़ी बताते हैं कि कंफर्म टिकट अगर नहीं होगी तो आप शायद से प्लेटफॉर्म में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। दरअसल अब सीट के हिसाब से ही टिकटें जो हैं वो बेचने का फैसला किया गया है, यानी कि ट्रेन में कंफर्म टिकट वाले लोग ही सफ़र कर पाएंगे। अगर आपके पास टिकट कंफर्म नहीं है, वेटिंग टिकट है, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा ट्रेन में। अब स्टेशन पर वेटिंग करना भी संभव नहीं होगा और एंट्री वाले नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। देश के 60 बड़े रेलवे स्टेशनों पर ये जो है नया नियम लागू कर दिया गया है और रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये नया नियम लाया गया है। जैसे हाल ही में नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ देखने को मिली थी, जिसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करना सरकार का एक बड़ा लक्ष्य बना हुआ है रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर। अब नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या, पटना, इन जैसे स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है और यहीं से जो है सिर्फ कंफर्म टिकट वाले लोगों को ही प्लेटफॉर्म में और ट्रेनों में एंट्री दी जाएगी। अब फिलहाल आपको बताया था कि देश में 100 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, तो ये वंदे भारत ट्रेनों पर, अमृत भारत ट्रेनों पर और ट्रेनों में कंफर्म टिकट के साथ ही यात्रा करने पर थी हमारी पूरी ये डिटेल रिपोर्ट। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।